अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे लॉ ऑफ मैथ एक्शन। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। लॉ ऑफ मैथ एक्शन वाज गिवन बाय लॉ ऑफ मैथ एक्शन का जो है कॉन्सेप्ट जो हमें जो है वो दिया है दो केमिस्ट ने। एक का नाम था गुलबर्ग और दूसरे का नाम था वेग। और ये कौन से जो है वो ईयर में हमें दिया है 1869 में। तो सबसे पहले जो है जब आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है वो अब हेडिंग देंगे इंट्रोडक्शन की। इसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरी इसकी हेडिंग है स्टेटमेंट कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की जो है वो क्या स्टेटमेंट है। और ये इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द रेट एट विच अ सबस्टेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास and the rate of a reaction is directly proportional to product of active masses of a reacting substance। ये इसकी जो है वो स्टेटमेंट है पूरी, ये याद करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आएगी एक्टिव मास की। एक्टिव मास जो है वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। तो ये इसकी डेफिनेशन आप ये वाली जो है उसमें लिख सकते हैं। एक्टिव मास की डेफिनेशन कि एन एक्टिव मास जो है इज कंसीडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट ऑफ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कि एक्टिव मास को जो है वो हम रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं मोलर कंसंट्रेशन, और इसका ऐसे यूनिट जो है वो हमारे पास क्या होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एक्सप्रेस जो है वो ऐसे स्केयर ब्रैकेट, इसको हम शो करवाते हैं स्केयर जो है वो ब्रैकेट के साथ। इसके बाद जो है इसकी डेरिवेशन है। यहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर अ रिवर्सिबल जो है वो रिएक्शन ऑफ द टाइप। यहाँ पे हमने फर्ज किया एक रिवर्सिबल जो है वो रिएक्शन, और रिवर्सिबल जो है वो रिएक्शन इसको हम शो करवाते हैं डबल एरो के साथ। तो हमने लिखा ए जमा बी रिवर्सिबल जो है वो रिएक्शन सी प्लस डी। आगे जो है वो हम लिखेंगे सपोज मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी जो है वो आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है वो ए बी सी एंड डी जो है वो रिस्पेक्टिवली। आगे हम कहेंगे जो हमने डेफिनेशन जो है बयान की थी लॉ ऑफ मैथ एक्शन की कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथ एक्शन, इसमें जो है वो हमने वहाँ पे जो है पढ़ा था द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड जो है वो रिएक्शन ये डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शन होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन था, ये हमारे पास फॉरवर्ड जो है वो रिएक्शन है ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा फिर रिवर्स जो है वो रिएक्शन में। हम यहाँ पे जो है वो कहेंगे द रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए साथ में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तो हम जो है वो इसको फिर जो है वो लिख देंगे कि ये जो है वो एफ फॉर फॉरवर्ड जो है वो रिएक्शन के जो है यहाँ से हमारे मुराद है कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे आ जाएगा के एफ। इस पर जो है प्रोपोर्शन को हमने ख़त्म किया तो ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट आता है के, और ये कांस्टेंट जो है वो कौन से रिएक्शन के लिए आया फॉरवर्ड के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ कि जो है ये कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड जो है रिएक्शन, ये साथ में वैसे ही आ गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। इसी तरह जो है हम करेंगे रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो हमने यहाँ पे कहा द रेट ऑफ रिवर्स जो है रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये था रिवर्स में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा के, और ये हम कर रहे हैं रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो हमने जो है वो इसके सबसे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया स्मॉल आर। ये जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी जो है वो साथ में वैसे का वैसे ही जो है वो आ जाएगा। जी नेक्स्ट हम लिखेंगे कि अब हमने जो कहा था कि हमारा के एफ और के आर जो है वो क्या है, वेयर के एफ एंड के आर जो है वो आर प्रोपोर्शनलिटी जो है वो कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ दी जो है वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो है वो रिएक्शन रिस्पेक्टफुली। के एफ हमारा एक कांस्टेंट है, के आर जो है वो कांस्टेंट है, के एफ कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, के आर कांस्टेंट है हमारा जो है वो कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन के लिए। उन दोनों को मिला के हम नया एक नाम दे देंगे स्पेसिफिक जो है वो रेट कांस्टेंट का। नेक्स्ट हम जो है वो यहाँ पे हम हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट की। इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेट में जो है वो हमारे पास द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और द रेट ऑफ रिवर्स जो है वो रिएक्शन आपस में दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हमने पीछे से जो है वो निकाला था वो हमारे पास आया था ये वाला के एफ इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी।
ये हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे था राइट हैंड साइड पे द रेट ऑफ जो है रिवर्स रिएक्शन, तो ये भी हमने जो है यहाँ पे फाइंड किया था। ये हमारे पास था कि आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, और ये हमने जो है यहाँ पे लिख दिया। अब जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इसको जो है वो हम बटे के नीचे ले जाएंगे। ये ए और बी ये नीचे आ गया बटे के, इस वाले बटे के, इसमें हमने जो और ये जो के आर है ये हमें इसके नीचे ले आए, ये इधर आकर डिवाइड हो गया, ये हमारा होगा के एफ ओवर के आर। ये क्यों, ये हम जो है ये चीज़ हमने अलग करनी थी, क्यों? क्योंकि हमने कहा था के एफ और के आर हमारे कांस्टेंट हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के लिए, उसको हमने नया नाम दिया था स्पेसिफिक जो है वो रेट कांस्टेंट का। तो यहाँ पे हम दोनों को एक नया नाम जो है वो दे देंगे के सी का, कि हमारा ये के सी है, के एफ ओवर के आर। ये हमारे पास ये वाला जो है वैसे ही आएगा, और के सी हमारा क्या है, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक नया जो है रिएक्शन आ गया, के सी हमारे पास जो है बराबर आ गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ओवर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। ये आपका जो है बेसिक जो है फार्मूला है लॉ ऑफ मास एक्शन का। इसके बाद जो है वो इसकी अहमियत क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन की, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है जी। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो डिस्क्राइब ये किसको बयान करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मासेस ऑफ द जो है वो रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो इसमें जो है वो आप ये लिख देंगे। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।